Hello students, we are watching Sonika Science classes and today in today's class we are going to start our bio chapter coordination and control. Last bio chapter was our life process. In that we have studied that there are some basic functions which are necessary for the proper functioning of body, and those processes were nutrition, respiration, then transportation, excretion. ये हम लाइफ प्रोसेस में कर चुके हैं। और कुछ फंक्शंस हमारे जो इस चैप्टर में करेंगे हम, दैट आर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स और यू कैन से प्लांट्स. So what do you mean by coordination and control? Our chapter name is also coordination and control. Coordination means मिलजुल कर एक साथ करना. So coordination and control. Here is the definition: working of various organs of a body in order to carry out a proper, controlled, systematic and efficient manner so as to produce a response to a stimuli. अब यहाँ पे हमारा एक वर्ड आया है stimulus. डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ हमारा कि जितने भी हमारे वेरियस ऑर्गन्स हैं एक साथ काम करेंगे. किस चीज के लिए? हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज आएगा उसके रिस्पॉन्स के लिए, जो रिस्पॉन्स होगा हमारा कंट्रोल और एफिशिएंट वे में. क्लियर है? अब नाउ व्हाट इज स्टिमुलस? Stimuli and stimulus are both the same thing. Stimuli is plural of stimulus and stimulus is the change in environment. Change in environment to which any organism has to respond. ओके, मीन्स हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज जिसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़े, सच एज हीट ले सकते हो आप. हीट है, वाटर, कोल्ड, रेन, प्रेशर. मीन्स कोई भी चेंज जो हमारे सराउंडिंग में होगा हमें उसका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा and that response should be in a proper and systematic manner. Then that process will be called coordination and control of a human body or plants or animals. अब जो रिस्पॉन्स करने का जो हमारा वे है, मोस्टली हम रिस्पॉन्स करेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. हमारा होगा मूवमेंट करके, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन्स हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो किस में आएगा? मूवमेंट्स के थ्रू आएगा. सपोज अगर मैंने हॉट प्लेट है उसको टच किया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या आएगा? फट से मैं हाथ हटाऊंगी अपना. और अगर मुझे क्या आएगा? अगर मुझे ठंड लगे तो मैं फटाफट से क्या करूंगी? जैकेट लूंगी, शॉल लूंगी, कुछ तो करूंगी. मीन्स आई हैव डन सम मूवमेंट. तो रिस्पॉन्स हम किस पे करेंगे? मूवमेंट के बेसिस पे करेंगे. बट ये मूवमेंट हमारी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी प्लांट्स के केस में. अब जो एनिमल्स हैं हमारे अलोंग विद ह्यूमन एनिमल्स, उसमें है हमारा नर्वस सिस्टम भी है एंड एज वेल एज हार्मोन्स भी हैं. मीन्स हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें क्या है? नर्वस सिस्टम तो है ही है अलोंग विद हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स भी रिएक्ट करेंगे और नर्वस सिस्टम भी रिएक्ट करेगा. बट इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है. प्लांट्स को अगर हम ज्यादा पानी मिले या फिर ज्यादा हीट मिले, वो अपना जो रूट्स हैं उनको छोड़ के कहीं और तो प्लेस पे नहीं जा सकते, तो उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है. उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के लिए. वहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? उनके सिर्फ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे. हॉर्मोन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे.
बट बेसिकली क्या है हमारा स्टिमुलस, कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग में जिसको हमने रिस्पॉन्स करना पड़े इन द वे ऑफ मूवमेंट, और फिर उस मूवमेंट को हमने क्या किया, एक कंट्रोल्ड मैनर में हो, जिसको हमने कहा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बाय वेरियस ऑर्गन्स। क्लियर है हमारा ये कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, नोट डाउन कर लेना इसको। अब हमारा है सिंपली कि जो नर्वस सिस्टम है, हमने क्या नर्वस सिस्टम हमारा प्रेजेंट है सिर्फ एनिमल्स में, in plants nervous system is lacking. What do you mean by nervous system? Nervous system क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एक्टिविटीज ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किसने करना है, नर्वस सिस्टम है। और यू कैन से रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी और कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडीज की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करेगा हमारा नर्वस सिस्टम। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमने कहा सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो ऐसे क्या फंक्शंस हैं इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा हमारा, स्टिमुली है, उससे मैसेज आएगा, रिसीव करेगा मैसेज कि भी हमारे सराउंडिंग में ये स्टिमुली आया है, रिसीव द स्टिमुली, इंटरप्रेट करेगा उसको, इंटरप्रेट करने के बाद कमांड भी देगा कि भी इस स्टिमुली के रिस्पॉन्स में आपको ये करना है। रिसीव द फंक्शन, रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुली, इंटरप्रेट करेगा, रिसीव किया पहले फिर इंटरप्रेट करेगा, then interpret it and then respond accordingly। जो भी हमारा स्टिमुली आया है उसके अकॉर्डिंग में हमारा क्या एक्शन आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। फर्स्ट सेकंड है हमारा nervous system regulate the voluntary and involuntary actions। voluntary actions means I am writing here, I am teaching you, ये क्या है मेरे voluntary actions हैं। और involuntary actions means जो हमारे internal body organs हैं, breathing है, digestion है, excretion है, वो सब क्या है हमारे involuntary actions है। means it also regulate voluntary and involuntary actions of a body। voluntary and involuntary actions को कंट्रोल करता है। सेकेंड नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है, वो हेल्प करेगा हमें रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, हेल्प्स इन remembering, thinking and reasoning। मेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट इज द बेसिक पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी, जो कि जो भी हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे, चाहे वो हमारी ब्रीदिंग हो, चाहे वो वॉलेंट्री एक्शंस हो या इनवॉलेंट्री एक्शंस हो, इसमें हमारा सब कुछ आ जाता है। सबको कौन कंट्रोल करेगा, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम किससे बना होगा, हमारा नर्व सेल से बना होगा, नर्व सेल का, और यू कैन सी न्यूरॉन्स। नोट डाउन हो गए हैं, स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ उतार लेना। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स का हमने डायग्राम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी था हमारा नर्व सेल्स। नर्व सेल्स और यू कैन से न्यूरॉन, ठीक है। इसका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल। दिस इज structural and functional unit of
nervous system. And nerve cell is the longest cell. It is the longest cell of human body. Longest cell of human body. And its length is about 1 meter, or you can say 90 centimeter to 100 centimeter. लेंथ हमारी अराउंड 1 मीटर की है नर्व सेल की, न्यूरॉन की. अभी हम इसका डायग्राम कर लेते हैं. ठीक है, देखिए. This is the diagram of our neuron simply. Okay. ये है हमारा सेल बॉडी. It is our cell body of neuron. It is nucleus. These are dendrites. जो कॉर्नर है सेल बॉडी पे, these are dendrites. Ending parts, these are nerve ending. Nerve endings. ये जो मिडिल पार्ट है, ये वाला चीज, this is called axon. And axon is having a protective layer of myelin. Myelin is made up of fats and protein. ये लेयर हमारी बनी है फैट्स एंड प्रोटीन से. तो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. इन दिस वी आर हैविंग डेंड्राइट्स, जो कॉर्नर पे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स. देन सेल बॉडी हमारा फिर क्या आएगा, न्यूक्लियस. देन ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इज एक्सॉन. देन एट द एंड दीज आर नर्व एंडिंग. एंड जो एक्सोन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है माइलिन की, दैट इज मेड अप ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो इसके फंक्शंस वन बाय वन कर लेते हैं. नर्व सेल्स के पार्ट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले हमारा होगा सेल बॉडी. सेल बॉडी में क्या है हमारा, इट इज द राउंड पार्ट. It is round part which contain cytoplasm, nucleus and another organelles, which contain nucleus, cytoplasm and other cell organelles. ओके. सेकंड है हमारा डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या करेंगे, ब्रांच्ड सेल है किसकी, सेल बॉडी की, और यू कैन से साइटोन. इट इज सेल बॉडी और यू कैन से साइटोन. दीज आर ब्रांच सेल. डेंड्राइट्स ब्रांच पार्ट है बॉडी का, जो कि रिसीव करता है किसी भी स्टिमुली को. इट इज द ब्रांच्ड पार्ट of cell body which receive the stimuli and transmit it. अब जो इसने स्टिमुली रिसीव किया वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी से एक्सोन. उस स्टिमुली को कौन रिसीव करेगा, एक्सोन. थर्ड वन इज एक्सोन. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन और यू कैन से nerve cell, covered with a protective layer of myelin, जो कि मेड अप ऑफ है फैट्स एंड प्रोटीन के. ये है हमारा
अब nerve ending. Fourth one is our nerve ending. सबसे पहले यहाँ डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव किया, मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी से वो मैसेज कौन लेकर गया, एक्सोन, एक्सोन से फिर कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग उस मैसेज को नेक्स्ट जो कनेक्टिंग एडजस्टिंग जो न्यूरॉन होंगे उनको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। मीन्स हमारी बॉडी में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, बैक टू बैक नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। एक ने मैसेज रिसीव किया, सेल बॉडी को दिया, फिर एक्सोन के थ्रू गया, उस एक्सोन ने फिर नर्व एंडिंग को दिया। अब लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच में, सपोज करो दिस इज वन न्यूरॉन, ये वाला न्यूरॉन, एंड दिस इज सेकेंड न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, देयर इज सम गैप, इनके बीच में कुछ गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड साइनेप्स। ये है दो, जब मैसेज हमारा ट्रांसफर होगा तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेंगे जो कि एक्सोन से होता हुआ जाएगा नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यहाँ जब गैप पे आएगी तो सिंपल केमिकल की फॉर्म में रिलीज कर देगी, और फिर नेक्स्ट नर्व के जो एंडिंग डेंड्राइट्स होंगे उस मैसेज को फिर से रिसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर से अपने एक्सोन के थ्रू चैनलाइज करेंगे, और फिर से जो नर्व एंडिंग आएगी वो नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर कर देगी। इसकी वर्किंग अभी कर लेते हैं डिटेल में। नोट डाउन हो गया हमारा। नाउ विल डू द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन इम्पल्स। अभी हमने कहा कि भी एक मैसेज स्टिमुली रिसीव करेगी, तो स्टिमुली रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट, डेंड्राइट स्टिमुली रिसीव करेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। सराउंडिंग हमारा ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन, दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सबसे पहले हमारा क्या है, सराउंडिंग में क्या होगा, स्टिमुली आएगा, सराउंडिंग में स्टिमुली किसने रिसीव करना है, सेंस ऑर्गन्स ने, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम रिसीव करेंगे, और फिर उन सेंस ऑर्गन्स को हम कौन रिसीव करके लेके जाएगा, डेंड्राइट्स, ओके। और रिसीव करेंगे तो वी विल कॉल देम रिसेप्टर्स, जो कि होंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स। स्टिमुली है, कोई भी चेंजेस आया उसको रिसीव किया सेंस ऑर्गन ने, जो कि हमने बोला कि रिसेप्टर्स हैं। अब इन रिसेप्टर से मैसेज किसने लिया, डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स कॉज की, डेंड्राइट्स कॉजेस एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। डेंड्राइट्स ने जैसे ही स्टिमुली को रिसीव किया, उसने क्या किया, उसको एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कॉज की। नाउ दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल पास ऑन टू सेल बॉडी टू एक्सोन टू nerve ending. Electric impulse is passes to cell body, then to axon, then nerve endings. अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारा आ गया है इस नर्व की एंडिंग पे, फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग पे। अभी जैसे कि हमने कहा कि जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन आएगा, जैसे ये हमारी नर्व एंडिंग है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा वो थोड़े से स्पेस पे होगा, मींस देयर इज सम गैप, गैप होगा तो जो ये नर्व एंडिंग का क्या काम है, कुछ केमिकल रिलीज करना है। यहाँ पे क्या करेगा ये, दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रिलीज सम केमिकल्स, नर्व एंडिंग विल रिलीज सम
chemical, and this chemical is named as neurotransmitter. क्लियर है? यहाँ पे जो गैप आएगा उसमें वो क्या ट्रांसफर करेगा, मीन्स यू कैन से ये हमारी लास्ट की एंडिंग्स आ गई हैं, फर्स्ट की, और ये डेंड्राइट्स ऑफ सेकेंड है। तो इस एरिया में नाउ एंडिंग ने क्या ट्रांसमिट किया, न्यूरो ट्रांसमीटर, और यू कैन से सम टाइप ऑफ केमिकल। जो एक केमिकल रिसीव किया जाएगा फिर से नेक्स्ट डेंड्राइट से, जो कि सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से, फिर मैसेज पास ऑन होगा, फिर एंडिंग के बाद फिर से एक साइनअप्स आएगा, गैप आएगा, जिसमें फिर से हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया जाएगा, और फिर एंड सो ऑन जाते जाते हमारा कहाँ जाएगा, जो बॉडी पार्ट है, या तो हमारा कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास में जाएगा, या फिर हमारा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास में। तो दिस न्यूरो ट्रांसमीटर क्रॉसेस द साइनेप्स। साइनेप्स है, साइनेप्स की डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन two adjacent neurons over which nerve impulse passes and sent to dendrites of सेकेंड न्यूरॉन। मीन साइनेप्स वो छोटा सा गैप है जहां पे एक नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग है फर्स्ट न्यूरॉन की, केमिकल ट्रांसमिट करेंगे, और जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेंगे। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच द नर्व इम्पल्स और यू कैन से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल is passes and sent to the dendrites of the adjacent neuron। अब adjacent neuron ने हमारा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, तो सिमिलर हो जाएगा, नेक्स्ट सिमिलर, नेक्स्ट जो हमारा है डेंड्राइट्स विल प्रोड्यूस सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब जो सेकेंड जो हमारा न्यूरॉन था उसने भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिलीज की जो कि सेम थी एज दैट ऑफ फर्स्ट वन, क्योंकि मैसेज हमारा सेम है, मैसेज को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो मैसेज आया था न्यूरोट्रांसमीटर से केमिकल की हेल्प से उसने रिसीव किया और फिर वैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज कर दिया जो कि फर्स्ट ने किया था, एंड सो ऑन ये पास होता जाएगा। तो साइकिल हमारी क्या बनी, फर्स्ट स्टिमुली आया, कोई भी चेंजेस हुए, सेंस ऑर्गन्स ने रिसीव किया, उनको हमने कहा रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स से हमारा डेंड्राइट्स ने मैसेज लिया, उस मैसेज को कन्वर्ट किया एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। वो इम्पल्स पास हुई सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पे आके जो नर्व एंडिंग है उन्होंने रिलीज किया न्यूरोट्रांसमीटर और यू कैन से सम टाइप ऑफ केमिकल इन द साइनेप्स। साइनेप्स से जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स थे उन्होंने मैसेज को फिर से इंटरप्रेट किया और अपना फिर से उन्होंने इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट किया और मैसेज आगे चालू रहा। ये थी हमारी साइकिल की भी कैसे नर्व इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट हुई। अब जो रिसेप्टर्स है हमने सेंस ऑर्गन की, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स यू कैन से। सपोज जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं वो क्या रिसेप्ट करेंगे, क्या सेंस करेंगे, फोटो रिसेप्टर सेंस करेंगे लाइट को। फोनो रिसेप्टर्स सेंस करेंगे साउंड को, फोनो रिसेप्टर्स दे विल सेंस साउंड। ऑलोफैक्टरी receptors will sense smell. Gustatory receptors will sense taste. Gustatory जो रिसेप्टर होंगे will sense taste.
Another one is thermoreceptors will sense temperature. Thermoreceptors will sense टेम्परेचर. अब हमारी बॉडी में नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो कि डेंड्राइट्स को सिग्नल पास ऑन करेंगे. अब सिग्नल तो पास ऑन कर दिया हमने, उसके रिएक्शन में क्या आएगा? रिएक्शन में हमारा कैसे एक्शन टेक प्लेस किया जाएगा? दैट रिएक्शन विल बी नेम्ड एज रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शंस. नॉर्मली हम जब बातें करते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको, सिंपली जब ड्राइविंग की बात करते हैं कि अरे भाई वो अच्छी ड्राइविंग करता है क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हैं. तो व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे क्विक एक्शंस, जो हमारा क्विक आइडिया आए किसी भी चीज का. क्विक रिएक्शंस आर नेम्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस. और जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस लेने के लिए जो नर्व इंपल्स हमने सेंड की थी, रिफ्लेक्स एक्शंस आने के लिए जो हमने नर्व इंपल्स सेंड की थी, उस पाथ को हमने बोला रिफ्लेक्स आर्क. पहले हमने क्या किया? नर्व इंपल्स सेंड कर दिया, हमने बस बता दिया कि भी हमारे सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ है. वो जो नर्व इंपल्स हमारी या तो जाएगी ब्रेन के पास में या फिर हमारी जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास में. जनरली फॉर क्विक एक्शंस हमारी जो नर्व इंपल्स है वो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास में. स्पाइनल कॉर्ड उसको कमांड देगी ये करना है आपको, फिर फटाफट से मैसेज लेकर आएंगी कि भी हाँ जी हाँ, अगर मैंने टच किया है हीट को तो क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन क्या है मेरा? थर्मोरिसेप्टर था, क्योंकि मैंने हीट को टच किया. तो यहां से क्या है? सेंसरी ऑर्गन से नर्व इंपल्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया कि भाई मैंने हीट को टच किया है. अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? क्विक रिएक्शंस आएगा, क्विक कमांड आएगी कि फटाफट से बोलो अपना हाथ हटाए. वो हाथ कहाँ पे आएगा? मसल्स ने, मेरी मसल्स ने फील किया था हीट को, मींस मसल्स को एक्शन आएगा अपने हाथ हटाने के लिए. अब वो मसल्स कैसे अपना हाथ हटाएंगी? हमारी मसल्स में जो प्रोटीन्स है उसकी जो रीअरेंजमेंट है उसके थ्रू हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो हमारा हाथ अपने आप ही उठ जाएगा. तो ये सब क्या है? हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन. Then we will discuss the reflex arc. What is reflex action? Automatic and rapid responses. Automatic and rapid responses. These are called reflex actions. And these are controlled by basically normally by spinal cord. Controlled by spinal cord. और जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क है, दिट इज द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स. जो हमारा पाथवे था, अभी हमने पाथ फॉलो किया था ना नर्व इंपल्स को सेंड करने के लिए, दैट इज नेम्ड एज नर्व इंपल्स. इट इज द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स इन sending a signal and receiving a command. अब ये हमारा हमने सिग्नल भेज दिया कि भी हमें हीट लगी है. अब उस हीट का एक्शन भी आएगा, कमांड भी आएगी. तो मीन्स एज वेल एज हमने कमांड को भी रिसीव करना है. दैट इज नेम्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. अब ये कैसे काम करेगा? इसमें क्या क्या होंगे? सबसे पहले हम करेंगे, इसके पार्ट्स हैं कुछ. फर्स्ट जो रिसेप्टर्स हम कर चुके हैं, रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स. सेकंड है हमारा पार्ट सेंसरी न्यूरॉन.
sensory neuron. Third is our spinal cord, or you can say brain. Spinal cord or brain. Fourth is motor neuron. Fifth one is muscles or effectors और मसल्स. ये किस में आएंगे? रिफ्लेक्स एक्शंस में जो हमारे पार्ट्स हैं टेक प्लेस करेंगे. वो जैसे ही हमारे स्टिमुलस आया, कुछ चेंजेस आए, कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर्स, जो कि हैं हमारे सेंस ऑर्गन. मींस दे विल रिसीव द स्टिमुली. स्टिमुली को रिसीव किया रिसेप्टर ने. सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? convey the stimuli to the spinal cord. Convey the stimuli to spinal cord means इसने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया? उस मैसेज को कन्वे कर दिया है स्पाइनल कोड को. अब स्पाइनल कोड का क्या काम है? मैसेज को इंटरप्रेट करना एंड कमांड देना अकॉर्डिंगली. Interpret the stimuli and command accordingly. अब इसने इंटरप्रेट कर लिया, अच्छा हीट लगी है, गर्म लगा है, तो एकदम से हाथ हटाना चाहिए. तो वो मैसेज कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन्स क्या लाएंगे? हमारी जो इफेक्टर्स को देंगी, जो हमारा मैसेज है जो स्पाइनल कोड ने दिया है उसको देंगी अफेक्टर्स को. कन्वेज द मैसेज और कमांड टू द अफेक्टर्स. अफेक्टर्स और यू कैन से मसल्स. मसल्स को फटाफट से जो कमांड आई है उसको बताएंगे. मसल्स और इफेक्टर्स का क्या काम है? एग्जीक्यूट द कमांड. एग्जीक्यूट करना कमांड को. एग्जीक्यूट द कमांड बाय मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू. मस्कुलर मूवमेंट. तो हमारे रिफ्लेक्स आर्क में कितने चीजों ने पार्ट लिया? रिसेप्टर्स ने पार्ट लिया, जो कि थे हमारे सेंस ऑर्गन, उन्होंने रिसीव किया. सेकेंड वन सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन ने उस स्टिमुली को कन्वे किया स्पाइनल कोड तक कि ऐसे ऐसे हुआ है. स्पाइनल कोड ने किया, इंटरप्रेट किया कि किस चीज का स्टिमुली है, वेदर इट इज ऑफ हीट, इट इज रेन, इट इज ऑफ कोल्ड. तो उसके अकॉर्डिंगली स्पाइनल कोड ने कमांड दी. नेक्स्ट है हमारा मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या किया? जो कमांड स्पाइनल कोड ने दी है उसको कन्वे करना इफेक्टर्स को. इफेक्टर वो था जहां हमें फील हुआ था. यहाँ भी here we are saying it receptor, and in coming back we are saying it effectors. मीन जहां पे हमारा इफेक्ट हुआ उस स्टिमुली का, हीट का. इफेक्टर ने क्या किया? प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि हमारा दिया गया था स्पाइनल कोड के थ्रू. क्लियर है? ये इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग है. अब इस रिफ्लेक्स आर्क को हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि फ्लो चार्ट बनाइए हीट का, और यू कैन से जब भी हम ब्राइटनेस में जाएंगे तो कौन सा रिफ्लेक्स आर्क होगी हमारी. नोट डाउन हो गया? कर लीजिए इसको. अब है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क. फ्लो चार्ट फॉर रिफ्लेक्स आर्क के लिए सबसे पहले हमारा क्या था फ्लो चार्ट में? स्टिमुली था कोई भी. यहाँ पे स्टिमुली सपोज करो दिस इज हीट. इट वाज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर. रिसेप्टर और यू कैन से सेंस ऑर्गन.
सेंस ऑर्गन से मैसेज कौन लेकर गया था? सेंसरी न्यूरॉन। ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन है। किसको मैसेज दिया था? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड को मैसेज दिया था। स्पाइनल कोड ने क्या किया? मैसेज को इंटरप्रेट किया और कमांड रिलीज कर दी। किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स के थ्रू कमांड रिलीज की। मोटर नर्व्स ने कमांड किसको दी? इफेक्टर्स को और मसल्स को। इफेक्टर्स और यू कैन से मसल्स को। मसल्स को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है कमांड को बाय मूवमेंट ऑफ बॉडी और बाय मस्कुलर मूवमेंट। एक्शन टेक प्लेस करना है बाय मूविंग हैंड। हीट अगर हमारा स्टिमुली था, रिसेप्टर्स ने इसे रिसीव किया, सेंसरी ऑर्गन्स ने किसको दिया? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड ने इंटरप्रेट किया मैसेज जो कि दिया मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स को, मसल्स को। मसल्स ने क्या किया? अब मूव किया हैंड्स को और एक्शन टेक प्लेस किया गया। अगर हमारा ये तो था स्पाइनल कोड का। अब ऐसा भी केस हो कि भी जिसमें हमारा जो ये एक्शंस है ये किसके आए? ब्रेन के थ्रू आए। अगर हम ये लें ब्राइटनेस का, नॉर्मली नोटिस किया जब भी हम रोशनी से बाहर अगर तेज धूप से अगर रूम में एंटर करते हैं तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता हमें, है ना? या फिर अगर छाया से ज्यादा रोशनी में जाएंगे तो भी हमें थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस ऐसा कुछ फील करते थोड़े से सम टाइम के लिए। तो वो वाली चीज है ब्राइटनेस के लिए। अब यहाँ पे हमारा स्टिमुली हमने चेंज कर दिया है ब्राइटनेस को। ब्राइटनेस को आइज का फोटो सेंसरी था ना हमारा। हीट के लिए क्या आएगा? थर्मोरिसेप्टर्स। ब्राइटनेस के लिए क्या आएगा हमारा? फोटो रिसेप्टर्स। हीट के था हमारा थर्मोरिसेप्टर। लाइट के लिए हमारा क्या आएगा? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर मैसेज दिया। अब जब ब्राइटनेस की बात आएगी आई से रिलेटेड तो हमारा आएगा ब्रेन एक्शंस में। ब्रेन कमांड देगा। आइज के केस में हमारा देगा ब्रेन कमांड। किसके थ्रू? वही सेम मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स क्या करेंगे फिर? इफेक्टर्स क्या है? हमारी आई है। यहाँ मसल्स थी हीट के केस में, अब यहाँ इफेक्टर्स क्या हो गए? आइज। आइज ने क्या एक्शन करना है? अपनी आइज को क्लोज करना, प्यूपिल को श्रिंक करना। श्रिंक द प्यूपिल। ये हम करेंगे चैप्टर आई में, व्हाट इज प्यूपिल और उसके फंक्शंस। अभी कभी एक्शन आएगा हमारा कि आंखों को थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर लीजिए, प्यूपिल को श्रिंक और एक्सपेंड कीजिए। ये आएगा हमारा इसके थ्रू। ब्राइटनेस के केस में ब्रेन एक्शन लेगा जो कि आइज पे आएगा और एक्शन आएगा कि भी श्रिंक करो या तो फिर उनको एक्सपेंड करो। ये हमारा फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 मार्क्स का आता है कई बार, अलॉन्ग विद जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन की थी उसके। तो आई होप स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स आर्ट एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारा डायग्राम था न्यूरॉन का, सर्किट का, क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन मैसेज मी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।